जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 7 है, जो हमने बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग की एक सीरीज शुरू की है। और इसके अंदर जो है ना वो हम बात करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जिसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस किया था। उसको जो है ना वो बड़ा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डिफरेंट ट्रेड के लिए, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, या किसी भी टाइप की जो ट्रेड है उसके लिए। तो वो है बोलिंजर बैंड। उसको बोलिंगर बैंड भी बोलते हैं, बोलिंजर बैंड भी बोलते हैं, और बीबी भी बोलते हैं। तो ये जरूरी है कि हम जितनी भी ये चीजें हैं, ये जो स्पेशली जिस तरह मैंने आपको एमएसीडी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, सुपर ट्रेंड का मेरा एक सेपरेट वीडियो है। तो बोलिंगर बैंड लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस किया था, तो जरूरत थी इसकी कि इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाए। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बोलिंजर बैंड को देखेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है। तो अभी हम आ गए हैं वापस अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो चलते हैं हम इंडिकेटर्स में बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, और यहाँ पे हम लिखते हैं बोलिंगर बैंड। ठीक है, तो ये लिखा आ गया है बोलिंगर बैंड्स। आपने इसको क्लिक कर देना है, और ये हमारा जो चार्ट है इस पे ये बोलिंजर बैंड जो है ना ये लग चुका है। अब देखिए इसके अंदर तीन लाइंस हैं। एक तो आपको ये लाइन नजर आ रही है जो डिफरेंट कलर की है, रेड कलर की है। और ये जो नीचे वाली है ये जो है ना ये ग्रीन कलर की लाइन है। और इनके दरम्यान में जो लाइन है ये बेसिकली लाइन है मूविंग एवरेज की। तो बेसिकली जो बुलिंगर बैंड है ये मूविंग एवरेज भी इसके अंदर होती है। जरा देखें, जरा मैं इसको अगर जूम करता हूँ, इसके तीन पार्ट्स हैं। ये जो इसका अपर पार्ट है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो इसको अपर पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपर बैंड। इसका एक स्पेशल नाम है। इसको मैं लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं अपर बैंड। ठीक है, ये जो मिडिल पार्ट है इसका, जिसको मैंने आपको कहा कि ये मूविंग एवरेज भी हम इसको, इसके अंदर मूविंग एवरेज भी शामिल है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिडल बैंड। ठीक है, और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको मैं, सॉरी, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं हमारे। ये जो बैंड होता है इसके, अपर बैंड, अपर बैंड यानी ये जो वाली लाइन ऊपर वाली, उसके बाद मिडल बैंड, ये जो दरम्यान वाली लाइन होती है, उसके बाद लोअर बैंड, ये जो नीचे वाली लाइन होती है। अब ये जो बैंड्स हैं इसके, ये जो लाइंस हैं इसकी, ये हमें एक स्टोरी बताती हैं। ये हमें बताती हैं कि किस तरह से ये जो बोलिंजर बैंड है ये हमें हेल्प करता है ट्रेंड की डायरेक्शन को देखने के लिए। ठीक है, और ये जो बोलिंजर बैंड है, ये इंडिकेटर जो है ना, ये आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी भी ट्रेड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल करें, यानी आप कह लें टेस्ला है, सैमसंग है, एप्पल है, नेस्ले है, कोई भी जो स्टॉक्स होते हैं। आप इसको क्रिप्टो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन आपने चेक करना है, कोई भी कोइन जो आपने चेक करना है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कम्युनिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इस टाइप की चीजें हैं। और ऑयल है आपका। तो किसी भी जो टाइप ऑफ ट्रेड है उसके लिए हम बोलिंजर बैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर देखना ही है, जो मैंने आपको क्विकली बताना था, ये जो बैंड है हमें किस तरह मदद करता है चेक करने में कि जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, और किस जगह पे जाके हम क्या कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर दो ही चीजें होते हैं, या तो हमने चीजों को बाई करना होता है, या हमने चीजों को सेल करना होता है। तो बाई हम उस वक्त करते हैं जब मार्केट जो है ना वो अपवर्ड होती है। ठीक है, और सेल हम उस वक्त करते हैं जब मार्केट जो है ना वो डाउनवर्ड होती है। तो
ये जो बैंड है ये हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि ट्रेंड जो है ना ये अपवर्ड जा रहा है या ट्रेंड जो है ना ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसके लिए देखने के लिए सबसे जरूरी ये है कि इसके डिफरेंट टाइप के जो है ना वो टाइप्स की इंडिकेशन होते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, एक इसका इंडिकेशन इस टाइप का होगा, देखिए जरा। ये जो बैंड का अपर और लोअर, ये जो अपर बैंड है और ये लोअर बैंड जो है, अगर ये सेम अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे दोनों, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो हमने ये जो ट्रेंड है ये बुलिश होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं कि आप देख लें यहाँ पे ये ट्रेंड जो है ना ये जो बोलिंगर बैंड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से, और ये जो नीचे वाला डाउन था ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसने किया क्या है कि इसने इस ट्रेंड को बुलिश किया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ये आके दोनों ही डाउनवर्ड हो जाएंगे, उस वक्त जो है ना वो ट्रेंड जो है ना वो बेरिश हो जाएगा डाउनवर्ड के अंदर। तो आप देख लें यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड हुआ है, अपर का जो पार्ट है, तो ये भी डाउनवर्ड हुआ है। तो ये जितना की ट्रेंड है ये वाला, ये सारे का सारा बेरिश हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जाके फिर ये ओपन हुआ है, नीचे से भी ओपन हुआ है, और ये जो ट्रेंड की डायरेक्शन बनी है इस वाले की, ये बुलिश बनी है, यानी ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और एक और होता है कि अगर ये ट्रेंड की डायरेक्शन एक तो ऐसे हो जाए एंड पे जाके, और दूसरे की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, यानी वो बिल्कुल खुल जाए, इसको हम बेसिकली गोल्डन एंट्री पॉइंट बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ आपको, अगर ऐसी कोई चीज है तो वो हमारा होता है गोल्डन एंट्री पॉइंट। तो इसके अंदर ये होता है कि आप जो है ना इस पोजीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी इस सारे चक्कर के अंदर वो यही होंगी कि ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज्यादा बुलिश जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाएगा। तो जब ये ट्रेंड दोनों ऊपर की तरफ होगा ये बुलिश होगा, जब एक साइड पे ट्रेंड ओपन हो रहा होगा दूसरी साइड पे ओपन हो रहा होगा ये भी बुलिश होगा, और ये परफेक्ट हमारी एंट्री है। जब ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा होगा एक लाइन से, और दूसरी लाइन नीचे की तरफ जा रही होगी, तो ये ट्रेंड बेरिश होगा। रिकमेंडेड ये है कि आप इस पे एंट्री ना लें, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं टेलीफोन की स्क्रीन, सॉरी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आप देखते रहें, जहां जहां तक जाके आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ट्रेड करते रहें। जब देखेंगे ट्रेंड यहाँ पे फिर चेंज होने वाला है, तो आप वहां पे जाके एग्जिट ले सकते हैं और ये पैसे आप कमा सकते हैं। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा बोलिंजर बैंड का मैंने आपको बताना था। इसके अंदर जो थर्ड चीज रह गई है, जो आखिरी चीज रह गई है, वो ये जो लाइन है मूविंग एवरेज वाली, मिडल वाली, जिसको जो जो हमारा मिडल बैंड है, तो जब भी ट्रेंड बुलिश बेरिश बुलिश होगा, जब ट्रेंड अपवर्ड जाएगा, तो इसके ऊपर जो है ना वो इस लाइन के ऊपर कैंडलस्टिक्स बनेगी ऐसे, तो वो ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड होगा। और जब भी इस लाइन से नीचे ये कैंडलस्टिक्स बनेगी, तो ये ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड होगा या बेरिश होगा। ये सेम इसका सेम जो है ना वो लॉजिक और रूल्स हैं जो हमने मूविंग एवरेज में भी पढ़ा था। जब तक ये कैंडल स्टिक इसको ये फर्ज करें, हम इसकी बात कर लेते हैं, इस कैंडल स्टिक की बात कर लेते हैं, ये वाली, ये जो रेड है, तो जब तक ये इसको टच करेगी कोई बात नहीं, टच करने से कोई मसला नहीं है, ये दोबारा ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये टच भी करे और नीचे एक और कैंडल बन जाए जो कि रेड है, तो फिर ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज टच करने से भी ये ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि टच करे और उसके बाद ट्रेंड जो है ना अपवर्ड होना शुरू हो जाए। ये चीज आपने देखनी है कि ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जरूरी है कि अगर कोई नीचे से कैंडलस्टिक आ रही है तो इसको टच करती है फिर भी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, वो इसके ऊपर जब बनेगी या इसको इस लाइन को तोड़ देगी, फिर वो ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करेगी। ऐसे ही जब तक इसने इसको टच नहीं किया ट्रेंड को कुछ नहीं हुआ, ये जो कैंडलस्टिक है, लेकिन इसने फिर किया कि ये जो लाइन है हमारी मिड वाली, इसने उसको तोड़ दिया है, इसके नीचे स्टिक बनी है, तो जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो गया। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें इकट्ठी हो गई हैं जो मेरी ड्राइंग की वजह से हुई हैं। तो ये ऐसी एक ऐसा इंडिकेटर था जो मैंने आपको क्विकली बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप बेहतर ये है कि आप इनको
इनके नोट्स बनाएं। कोशिश करें इस वीडियो को 2-3 बार देखें। हर बार आपको अगर कोई ना कोई नई चीज़ इसके अंदर मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि तो ये ट्रेंड आपके लिए कितना हेल्प करता है। अब आपने देखना कि वाक़ई ऐसा है, तो हम जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएँ, पीछे हम जा सकते हैं, है ना? चले पीछे चलते हैं। जैसे ज़्यादा पीछे चलते जाएँगे, ये हमें बताता जाएगा कि ट्रेंड जो है ना डाउनवर्ड कब हुआ है और अपवर्ड ये ट्रेंड कब हुआ है। तो आप खुद में जाके इसको चेक करें, जहाँ तक आपने पीछे जाना है आप जाएँ इस ट्रेंड को साथ लेके। और अगर आपने ये मैंने 1 मिनट का इसको लगाया हुआ था, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बहुत छोटी काट है। लेकिन अगर आपने ट्रेड को लंबा करना है तो आप इसको 45 मिनट्स पे लगा सकते हैं। आपने सिर्फ टाइम फ्रेम को चेंज करना है, आपने इसके अंदर और कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है? 45 मिनट पे भी लग सकता है, ये आपका 1 आवर पे भी लग सकता है, जिस पे भी आपने इसको लगाना है, आप इसके अंदर टाइम को चेंज करते जाएँ और आप देखेंगे कि ये जो बोलिंजर बैंड है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने उसको लगाना नहीं है। तो ये था आज का क्विक वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसको प्लीज़ जैसे मैंने कहा इसके नोट्स बनाएँ, इसको अपने पास रखें और कोशिश करेंगे ये जो जिस तरह मैंने आपको सुपर ट्रेंड का बताया हुआ है, मूविंग एवरेज का बताया हुआ है, एमएसीडी का बताया हुआ है, ये बोलिंजर बैंड है और हमारे जो एक और इंडिकेटर रहता है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स के वीडियो जो है ना वो पूरे हो जाएँगे। फिर हमारा जो उसके बाद वीडियो आएँगे उसमें ये होगा कि हम इन 3-4 इंडिकेटर्स को एक ही ट्रेड के अंदर लगाएँगे और उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से हमने कहाँ पे एंट्री लेनी है, हमने कहाँ पे एग्ज़िट होना है। एक परफेक्ट एंट्री क्या होती है? ये सिर्फ़ इंडिकेटर्स हमें अगर कह रहे हो कि आप एंट्री ले लो, लेकिन एक दूसरा टूल्स या इंडिकेटर कह रहा हो कि आपने एंट्री नहीं लेनी, तो फिर हमने क्या करना है? तो उस वक़्त तक जो है ना ये जितने मेरे वीडियोज़ हैं इसको गौर से देखें और कोशिश करें कि इन सब के आप नोट्स बनाएँ, इनको बार-बार देखें, ताकि अभी तक मैंने जो ये 7 वीडियो बनाए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से लर्न करें। जब आपकी ये बेस बन जाएगी तो जो न नेक्स्ट वीडियो हैं जो आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे, आपकी इस बेस के साथ वो वीडियो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे हमारे वीडियो को और शेयर करें ऐसे दोस्तों के साथ, लोगों के साथ जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ताकि जो है ना वो भी हमारी इस जर्नी के अंदर शामिल हो सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ।